जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय माता की। आज मैं आपको माँ ज्वाला जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माँ ज्वाला जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। ये माँ सती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ है। एक बार राजा दक्ष ने, जो कि भगवान शिव के ससुर थे, उन्होंने भगवान शिव को और माँ सती को उस यज्ञ में नहीं बुलाया, लेकिन माँ सती बिना बुलाए उस यज्ञ के अंदर चली गई। वहां जाकर देखा कि भगवान शिव का वहां पर अपमान हुआ है। माँ सती से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ सती ने उस समय जो यज्ञ कुंड था उसके अंदर कूदकर अपने आप को समाहित कर लिया। जब भगवान शिव को पता चला कि माँ सती उस कुंड में समाहित हो गई है, तो भगवान शिव ने आकर उस मृतक देह को अपने हाथों में उठा लिया और तांडव करने लग गए, जिससे सारा ब्रह्मांड हिलने लग गया। भगवान विष्णु ने जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाओ सती के शरीर के अंगों के खंड कर दो। जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। यहां पर मां सती की जीवा गिरी थी, इसलिए यह शक्तिपीठ कहलाया। यह शक्तिपीठ सब शक्तिपीठों से एक अलग पीठ है, क्योंकि हर शक्तिपीठ में जाकर हम देखते हैं, चाहे वो मां चिंतपूर्णी जी का हो, मां नैना देवी जी का हो, मां शकुंभरी देवी जी का हो या वैष्णो दरबार हो, वहां पर हर जगह मां भगवती पिंडी के रूप में विराजमान है। लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर मां भगवती पिंडी के रूप में विराजमान नहीं है। वहां पर मां भगवती ज्योतों के रूप में विराजमान है। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा भूमिचंद था। वो मां का परम भगत था। उसको स्वप्न में ही आभास हो गया था कि मां सती की जीवा इस पहाड़ के ऊपर गिरी है। उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया कि जाकर पता लगाओ कि मां सती की जीवा कहां पर गिरी है। लेकिन सब सैनिक हताश हो गए, कोई पता नहीं लगा पाया। अंततः एक दिन एक चरवाहे ने आकर राजा भूमिचंद को बताया कि उस जगह पर मां की एक ज्योति जल रही है। राजा भूमिचंद वहां पर गया, उसने ज्योति को देखा और ज्योति को देखकर नमन करके वहां की प्रदक्षिणा की और वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया। उस समय उन्हें 2 विद्वान ब्राह्मण जो थे उनको वहां पर नियुक्त किया गया। उनके नाम थे श्री श्रीधर जी और श्री कमलापति जी, जिनको ये आदेश दिया गया कि आज के बाद आपने यहां पर आरती पूजा जो भी पूजा विधि करनी है वो करनी है। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण जो है वो राजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह जी ने 1835 के अंदर करवाया, जो हम आज देख रहे हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के अंदर 9 ज्योतियां चल रही हैं। जिस समय भगत जन इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने देखते हैं कि एक चांदी का आला बना हुआ है। उस आले के अंदर जो प्रथम ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो महाकाली की ज्योति है। शक्ति भक्ति मुक्ति देने वाली मुख्य ज्योति है। जय मां ज्वाला की। उसी के साथ ही एक ज्योति है बाईं तरफ, जो कि मां अन्नपूर्णा जी की है। अन्न धन भंडार भरने वाली है मां। इधर मां चंडी जी की ज्योति है, जो दुष्टों और दुश्मनों का नाश करने वाली है। जो चतुर्थ ज्योति है वो मां हिंगला जी की ज्योति है, जो सब हमारी व्याधियों को दूर करने वाली है। पंचम ज्योति मां विंध्यावासिनी की है, जो सब हमारे शोक को दूर करने वाली है। इसके साथ ही जो कुंड की तरफ छठी ज्योति है, अन्न धन भंडार भरने वाली महालक्ष्मी जी की ज्योति है। और 7वीं ज्योति बुद्धि की दात्री मां सरस्वती जी की ज्योति है। 8वीं ज्योति मां अंबिका जी की है, जो आयु यश धन सम्मान देने वाली है। जो 9वीं ज्योति है वो सब तरह की सुख समृद्धि मान यश देने वाली मां अंजनी देवी जी की है। यहां पर यही 9 ज्योतियां हैं, इसीलिए इस स्थान को मां जोता वाली कहा जाता है। जयकारा है जोता वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। इन ज्योतियों के साथ ही नीचे जहां पर ज्योति जल रही है महालक्ष्मी जी की, वहां पर एक कुंड है। उस कुंड में अगर हम धूप और बाती को थोड़ा सा दिखाते हैं तो वहां से ज्वाला साक्षात प्रकट होकर निकलती है। उसको हम रुद्र कुंड भी कहते हैं। जब वहां के पुजारी जन उस जल को हाथ में अपने लेकर भक्तों पर छींटा लगाते हैं, तब तक के जितने पाप किए होते हैं सब पापों का उसी समय अक्षय हो जाता है। जब हम उस मंदिर के बाहर निकलते हैं, यानी कि मंदिर के प्रांगण में ही एक स्थान है, उसको बोलते हैं गुरु गोरखनाथ जी की डिब्बी। हम उस स्थान को गुरु गोरखनाथ जी की डिब्बी इसलिए बोलते हैं कि जो गुरु गोरखनाथ जी हैं वो मां ज्वाला जी के परम भक्त थे।
एक बार वो विचरण करते हुए ज्वालामुखी पहुंचे। वहां पर साक्षात मां ज्वाला जी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि गोरखनाथ, आप मंदिर में प्रवेश करो और यहां पर प्रसाद ग्रहण करो। गोरखनाथ जी ने कहा कि हे देवी, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो कई भगत हैं वो मांस और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाते हैं, और मैं सन्यासी हूं, मैं योगी हूं और शुद्ध शाकाहारी हूं, इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मां ज्वाला जी ने कहा कि गोरखनाथ, मैं आज के बाद तुम्हें वचन देती हूं कि इस मंदिर के अंदर कोई मांस और मदिरा प्रवेश नहीं करेगी। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है मां, मैं आपके यहां का बना हुआ जरूर खाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो मैं भिक्षा में मांग कर लाऊंगा उसी को आप पकाओगी, वही मैं खाऊंगा। मां ज्वाला जी ने उस बात को सहमति दे दी। तो तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि देवी, आप यहां पर चूल्हा जलाओ और उसके ऊपर काठ की हांडी रखो। तब मां ज्वाला जी ने अपनी दिव्य शक्ति से वहां एक ज्वाला जलाई और उसके ऊपर एक हांडी तैयार की गई। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि देवी, मैं भिक्षा लेने जा रहा हूं, लेकिन मेरा आने का कोई समय निश्चित नहीं है, क्योंकि हम योगी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, हमारा आने का कोई निश्चित समय नहीं होता। लेकिन मैं आपसे वचन दे के जाता हूं कि मैं वापस जरूर आऊंगा। मां ज्वाला जी ने कहा कि मैं जानती हूं गोरखनाथ, तुम अवश्य आओगे, तुम भगवान शिव के रुद्र अवतार हो। ये कहकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। और आज भी वो वहां पर जो ज्योत है वो जल रही है, और वहां पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो पानी उबल रहा है, लेकिन वो वास्तविकता में ये है कि वो पानी उबल नहीं रहा। जब उसको जल को हाथ लगाया जाता है तो वो पानी ठंडा है। हमारे ग्रंथों के अनुसार जिस समय कलयुग समाप्त हो जाएगा उस समय गुरु गोरखनाथ जी अवश्य वहां पर आएंगे। इस मंदिर के अंदर कई चमत्कारिक घटनाएं हो चुकी हैं, कई कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक संक्षिप्त में छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ध्यानो भगत नाम का व्यक्ति था जो मां का परम उपासक था। वो हिमाचल प्रदेश के नादौन ग्राम में रहने वाला था। एक बार वो कुछ भक्तों का संग लेकर मां ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहा था। जैसे ही वो दिल्ली में लाल किले के पास पहुंचा, वहां पर अकबर के दरबारियों ने उसको पकड़ लिया और पकड़कर उसको ले जाकर राजा के सामने पेश किया। अकबर ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां जा रहे हो? ध्यानु भगत ने कहा कि मेरा नाम ध्यानु भगत है, मैं अपने संगे साथियों के साथ मां ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अकबर ने कहा, वो कौन सी ऐसी देवी है जहां पर आप सब मिलकर जा रहे हो, मुझे बताओ। ध्यानु भगत ने कहा कि महाराज, वो सारे जगत का पालन करने वाली है, सारे जगत की रक्षा करने वाली है, सभी की मनोरथों को पूरा करने वाली है। वहां पर जो ज्योति है मां की, वो बिना दिए और बाती के लगातार कई सदियों से जल रही है। तो अकबर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कोई करिश्मा करके दिखाओ। ध्यानु भगत ने कहा कि महाराज, मैं एक छोटा सा दास हूं, मैं क्या करिश्मा कर सकता हूं? अकबर ने कहा, नहीं, आपको करिश्मा तो करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा करता हूं कि मैं जो तुम्हारे पास घोड़ा है उसकी गर्दन काट देता हूं। अगर आपकी मां में शक्ति है, अगर उस देवी में शक्ति है, तो इस घोड़े का जो सिर है वो धड़ के साथ जोड़ दे। नहीं तो मैं ये समझूंगा कि जो तुम बंदगी करते हो, जो पूजा पाठ करते हो, उसमें पवित्रता नहीं है या उस देवी में शक्ति नहीं है। यह कहकर अकबर ने घोड़े का सिर उस धड़ से अलग कर दिया। ध्यानु भगत ने कहा, महाराज, मुझे 30 दिन का समय दे दीजिए, मैं 30 दिन के बाद आपको बताऊंगा। यह कहकर ध्यानु भगत मां ज्वाला जी के मंदिर में गया, वहां जाके पूजा अर्चना की और सारी रात जागरण किया। सुबह मां भगवती के आगे अरदास की और जो उसके साथ बीती थी उसने के सारी की सारी मां भगवती को बताया। उसके बाद ध्यानु भगत मौन हो गया, लेकिन कोई उसको हलचल नहीं नजर आई। उसके बाद उसने तलवार उठाई और तलवार से अपनी गर्दन काट दी। गर्दन काटकर मां ज्वाला जी के सम्मुख रख दी। जैसे ही कहते हैं कि ध्यानु भगत ने अपनी गर्दन को काटा और मां के चरणों में रखा, उसी समय मां भगवती प्रकट हो गई और उन्होंने उसकी गर्दन यानी कि ध्यानु भगत की गर्दन को उठाकर ध्यानु भगत के साथ जोड़ दी और ध्यानु भगत को कहा, तुम चिंता मत करो, जिस घोड़े का शीश अलग हुआ था वो घोड़ा भी ठीक हो चुका है। जब अकबर को यह बात मालूम होती है तो अकबर हैरान हो जाता है। अकबर अपने जितना दल बल था उसको लेकर मां ज्वाला जी के दरबार गया। वहां जाकर उसने देखा कि ज्योतियां जल रही हैं
तो उसके मन में शंका पैदा होगी, ना जाने कुछ ना कुछ यहाँ पर भेद है। उसने उन ज्योतियों को बुझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ज्योतियां नहीं बुझी। आखिरकार उसने तवे लोहे के ले लिए मोटे मोटे और उनको रखवाया गया, लेकिन जो मां की ज्वालाएं थी उन तवों को फाड़ कर बाहर आ गई। अकबर देख के हैरान हो गया, लेकिन उसके मन में फिर भी वहम रह गया कि कहीं ना कोई ना कोई यहां का राज जरूर है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यहां की जितनी भी जोतें हैं, इन जोतों पर पानी डाला जाए, इनको बुझा दिया जाए। लेकिन वो सारे प्रांगण में कहते हैं कि पानी आ गया, लेकिन वो जोतें नहीं बुझी। आखिरकार उसने एक नहर को खुदवाया जिसका नाम अकबर नहर है। वो नहर का सारा पानी जोतों पर डाला गया, लेकिन जो जोतें थी वो जल को यानी कि पानी को चीर कर ऊपर आ गई। अकबर यह देखकर दंग रह गया। अकबर ने हाथ जोड़े कि हे मां, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वापस अकबर दिल्ली आया। दिल्ली आकर उसने 1.25 मन शुद्ध सोने का एक छत्र बनाया और नंगे पांव मां के दरबार गया। वहां जिस समय पहुंचा, उसके मन में घमंड आ गया कि आज तक हे देवी, तेरे को ऐसा कोई भगत नहीं मिला होगा जिसने इतना शुद्ध सोने का या इतना भारी को छत्र तेरे लिए लेके आया हो। ये कहते ही उसको जब घमंड जागृत हो गया, तो कहते हैं कि मां भगवती ने उसका घमंड चूर करने के लिए वहां पर एक बिजली चमकी। बिजली चमकते ही उस छत्र पर गिरी और छत्र हाथ से नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा, अकबर देख के हैरान हो गया, लेकिन कहते हैं कि वो उस छत्र को आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं कि किस धातु का है। आज तक उस छत्र की क्या धातु बनी, ये कोई जान नहीं पाया। भक्तों, मां भगवती के दरबार में अलग अलग चमत्कार होते रहते हैं। आखिरकार वो वहां पर चरणों में नतमस्तक हो गया और मां भगवती से माफी मांगने लग गया। कहते हैं माफी मांगकर उसने अरदास की कि हे मां, मैं तेरा दास हूं, मुझे माफ कर दो। फिर वापिस आकर उसने दिल्ली के अंदर जितने भी भगतजन कैद कर रखे थे उन सभी को छोड़ दिया। भक्तों, ये मां ज्वाला जी की कथा है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका नाम है मां चिंतपूर्णी। जय माता की।